नेक्स्ट है भाई अपने पास टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे बनता है। मान लीजिए मेरे पास दो सॉल्यूशन है, एक प्योर ए और दूसरा प्योर बी। मेरे पास दो सॉल्यूशन है, प्योर ए और प्योर बी। अब सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं भाई हम, तो ये जो प्योर ए है अपने पास, इसके सरफेस के ऊपर किसके मॉलिक्यूल होंगे, इसके सरफेस के ऊपर ए के मॉलिक्यूल होंगे। और ये जो प्योर बी है आपका, इसके सरफेस के ऊपर किसके मॉलिक्यूल होंगे, इसके सरफेस पे बी के मॉलिक्यूल होंगे। दोनों को क्या कर दिया भाई हम लोगों ने, दोनों को हम लोगों ने मिक्स कर दिया। दोनों को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास क्या था, पानी, बी मेरे पास क्या था, रसना। रसना और पानी को मैंने मिक्स कर दिया तो मेरे पास क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया, होमोजेनियस मिक्सचर बन गया। तो ये जो सॉल्यूशन बना मेरे पास, ये सॉल्यूशन बन गया मेरे पास ए और बी का सॉल्यूशन। तो अगर मैं इस सॉल्यूशन की बात करूं तो इसके सरफेस के ऊपर मुझे किसके मॉलिक्यूल मिलने वाले हैं भाई, अभी बताओ जल्दी से। इसके सरफेस के ऊपर मुझे किसके मॉलिक्यूल मिलने वाले हैं। देखिए पहले था मेरे पास ए, जो प्योर ए था उसमें मेरे पास जो इंटरेक्शन फोर्स थी वो किसके बीच में थी, ए और ए के मॉलिक्यूल के बीच में। और बी में जो इंटरेक्शन फोर्स था वो बी और बी मॉलिक्यूल के बीच में था। अब मैंने दोनों को मिक्स कर दिया तो क्या होगा, दो ए मॉलिक्यूल के बीच में एक बी मॉलिक्यूल आ जाएगा। तो इसके सरफेस के ऊपर जो मुझे मॉलिक्यूल मिलेंगे वो ए के मॉलिक्यूल भी मिलेंगे और बी के मॉलिक्यूल मिलेंगे। मतलब अगर हम बात करें तो ये जो आपके पास प्योर लिक्विड ए था, क्या यहाँ पे ए और ए मॉलिक्यूल के बीच में कोई इंटरेक्शन फोर्स था, बिल्कुल यहाँ पे इंटरेक्शन फोर्स था। और उस इंटरेक्शन फोर्स का नाम देने वाले हम यहाँ पे ए इंटरेक्शन। कौन सी इंटरेक्शन, ए इंटरेक्शन। अब ये ए और ए के बीच में जो इंटरेक्शन था ये क्या हो गया, यहाँ पे तो टूट गया है। ये क्या हो रहा है भाई, ब्रेक हो रहा है। ब्रेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हीट क्या होगा भाई, एब्जॉर्ब होगा। यहाँ पे आपके पास जो प्योर लिक्विड ए था उसमें ए और ए के बीच में इंटरेक्शन फोर्स था। इस ए और ए के बीच का जो इंटरेक्शन फोर्स था इसको हम यहाँ पे तोड़ रहे हैं। इसको तोड़ने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी। सिमिलरली यहाँ पे जो इंटरेक्शन फोर्स था बीबी मॉलिक्यूल के बीच में था, बीबी इंटरेक्शन बोलेंगे हम इसको। और इस बीबी इंटरेक्शन को हम क्या कर रहे हैं भाई, ब्रेक कर रहे हैं। ब्रेक करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी। अब यहां पे अपने पास इंटरेक्शन क्या हो रही है, ये बन रही है, टूट रही है अभी।
ये बन रही है, तो यहाँ पे कौन सा इंटरेक्शन हमारे पास बन रहा है, ए बी इंटरेक्शन। और ए बी इंटरेक्शन क्या हो रहा है, ए बी इंटरेक्शन अपने पास क्या हो रहा है भाई, बन रहा है। और अगर इंटरेक्शन फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा भाई, हीट रिलीज होगी या हीट एब्जॉर्ब होगी। अगर तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है तो जब फॉर्मेशन होगा तो उसका अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, हीट रिलीज। यहाँ पे क्या होगा भाई, हीट रिलीज। हीट रिलीज होगा यहाँ पे। तो अभी तक हम जो भी सॉल्यूशन पढ़ रहे थे वो भाई हम आइडियल सॉल्यूशन पढ़ रहे थे। मान लीजिए इसका वॉल्यूम V2 है, इसका वॉल्यूम V1 है और इसका वॉल्यूम V3 है। अभी तक हम कौन सा सॉल्यूशन पढ़ रहे थे, आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है कि मान लीजिए इसका हमने 50 ml लिया था, इसका भी हमने 50 ml लिया था, तो ये कितना बन जाएगा अपने पास, 100 ml। लेकिन अब हम इस तरह का सॉल्यूशन पढ़ने वाले, नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी पढ़ने वाले। अब हो सकता है कि जब आपने इसका 50 ml और इसके 50 ml को ऐड किया, तो ऐड होने के बाद जब आपने मिक्स किया, ये वॉल्यूम 100 से कम हो जाए और ये वॉल्यूम 100 से ज्यादा भी हो सकता है। ऐसा क्यों, क्योंकि सारा जो काम है यहाँ पे इंटरेक्शन फोर्स का है। अगर इंटरेक्शन फोर्स ऐड होने के बाद, मिक्स करने के बाद बढ़ जाएगी, इंटरेक्शन फोर्स बढ़ने का मतलब मॉलिक्यूल का पास पास आ जाना। मॉलिक्यूल अगर पास पास आ जाएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। तो हम इसका 50 ml ऐड कर रहे थे, इसका 50 ml ऐड कर रहे थे, तो ये 100 से कम आएगा। सेकंड केस ये भी बन सकता है अपने पास कि जब हमने इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स किया तो मिक्स करने के बाद इंटरेक्शन कम हो जाए। इंटरेक्शन कम होने का मतलब मॉलिक्यूल का दूर दूर चले जाना। मॉलिक्यूल का दूर दूर चले जाना मतलब वॉल्यूम का बढ़ जाना। तो आपने इसका 50 ml लिया था, इसका 50 ml लिया था, तो ये जो वॉल्यूम होगा ये 100 से ज्यादा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो सारा काम है वो इंटरेक्शन फोर्स का है भाई। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन दोनों की यहाँ पे बात करने वाले हैं। आइडियल सॉल्यूशन तो वो सॉल्यूशन होता है जिसमें आपने जो वॉल्यूम मिक्स किया तो वॉल्यूम बिफोर मिक्सिंग इज इक्वल टू वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जो होता है वॉल्यूम बिफोर मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पे हम कौन कौन से फैक्टर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे डेल्टा वी मिक्सिंग। नीट 2019 में यहां से 2 क्वेश्चन आए थे। 8 नंबर का इसी टॉपिक में से आया था, आइडियल और नॉन आइडियल। वो क्वेश्चन भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या क्या आपसे पूछने वाला है, डेल्टा वी मिक्सिंग। डेल्टा वी मिक्सिंग का मतलब क्या है, हैवी चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग। चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग। और क्या डिस्कस करने वाले हैं आप लोग यहाँ पे, और डेल्टा एच मिक्सिंग। डेल्टा एच मिक्सिंग का मतलब है चेंज इन एंथैल्पी आफ्टर मिक्सिंग। चेंज इन एंथैल्पी आफ्टर मिक्सिंग। इसी तरह डेल्टा एच मिक्सिंग का मतलब है चेंज इन एंट्रोपी
मिक्सिंग। इसी तरह डेल्टा जी मिक्सिंग इज इक्वल टू चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी आफ्टर मिक्सिंग। इसी तरह वेपर प्रेशर में क्या इफेक्ट होगा आफ्टर मिक्सिंग और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी या बढ़ेगी आफ्टर मिक्सिंग, ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। एक और चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा तो उसकी इवेपोरेट होने की टेंडेंसी कम होगी, और अगर उसकी इवेपोरेट होने की टेंडेंसी कम होगी तो उसका वेपर प्रेशर भी कम होगा। बहुत सारे एग्जांपल हम इसमें कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएगी यहां पे। अब देखिए एक और चीज यहां पे, जो डेल्टा एस मिक्सिंग है भाई, डेल्टा एस मिक्सिंग का मतलब क्या है? डेल्टा एस मिक्सिंग का मीनिंग क्या है भाई? चेंज इन एंट्रोपी आफ्टर मिक्सिंग। तो डेल्टा एस मिक्सिंग ध्यान से सुनेंगे सभी, डेल्टा एस मिक्सिंग का मतलब है चेंज इन एंट्रोपी आफ्टर मिक्सिंग। तो डेल्टा एस मिक्सिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉल्यूशन, फॉर आइडियल as well as non-ideal solution। लास्ट ईयर एंट्रोपी के ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था नीट के अंदर 2019 में। तो देखिए डेल्टा एस मिक्सिंग हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, चाहे आपका आइडियल सॉल्यूशन हो चाहे आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो। जो एंट्रोपी होती है, एंट्रोपी डिपेंड अपॉन number of particle। if number of particle increase then entropy also increase। तो देखिए भाई आपके पास दो सॉल्यूशन को आप मिक्स कर रहे थे, मान लीजिए इसके 50 पार्टिकल है, बी के भी 50 पार्टिकल है, तो आफ्टर मिक्सिंग कितने हो गए? 100 हो गए। तो एंट्रोपी तो हमेशा मिक्सिंग करने के बाद इंक्रीज ही करेगी। जैसे मैं आपको एक जनरल एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए हमारी क्लास में 50 बच्चे हैं और 50 बच्चे जब हंसेंगे तो आवाज कितनी ज्यादा होगी? बहुत ज्यादा एंट्रोपी होगी। लेकिन मान लीजिए क्लास में सिर्फ मैं पढ़ा रहा हूं और एक बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है, तो वो अगर हंसेगा तो आवाज कितनी कम होगी? तो इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे तो एंट्रोपी भी बढ़ेगी। तो एंट्रोपी जो है सभी तरह के सॉल्यूशन के लिए, चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। सेकंड, डेल्टा जी मिक्सिंग। किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी का वैल्यू क्या होना चाहिए? बताइए जल्दी से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी फॉर ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन? नेगेटिव होनी चाहिए। तो आप पानी और रसना को जब मिलाओगे तो वो आसानी से मिल जाएंगे या आपको थोड़े चलाने पड़ेंगे उनके मॉलिक्यूल को मिलाने के लिए? आसानी से मिल जाएंगे। थोड़ा सा आपको क्या चम्मच की हेल्प लेनी पड़ सकती है। तो इसका मतलब जो डेल्टा जी मिक्सिंग होगा वो भी सभी तरह के रिएक्शन के लिए लेस देन 0 होगा। ये दो वैल्यू तो फिक्स हो गई, चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो, डेल्टा एस मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0 and delta G mixing is less than 0 for ideal as well as non-ideal solution। तो ये दो वैल्यू तो फिक्स हो गई भाई, ये दो वैल्यू क्या हो गई? फिक्स हो गई। चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो, इनमें तो कोई चेंज नहीं आने वाला। ये तो आपके पास
फिक्स होगी। आपको पूछेगा तो इन दो वैल्यू के ऊपर और वेपर प्रेशर और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इन चार फैक्टर के ऊपर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन था नीट 2019 का कि फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, उसमें ऑप्शन था आपके पास, फर्स्ट ऑप्शन था फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन था आपके पास डेल्टा एस मिक्सिंग इज 0, सेकंड था डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, थर्ड था डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 और फोर्थ आपके पास डेल्टा जी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। तो कौन सा ऑप्शन नहीं करेक्ट होगा आपके पास? देखो ये तो गलत है, डेल्टा वी मिक्सिंग 0 होना चाहिए आइडियल के लिए, ये भी गलत है। डेल्टा एच मिक्सिंग दिस इज राइट ऑप्शन और ये भी गलत है। तो उसका आंसर आपके पास ये था कि सभी आइडियल सॉल्यूशन के लिए एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो ये आपके पास नीट का क्वेश्चन है 2019 का। ठीक है, क्लियर है? तो ये बनाइए, फिर उसके बाद चलते हैं आगे। तो लिखेंगे भाई सभी इसमें ऑन द बेसिस ऑफ आज के बाद भाई आप लोग रट्टा नहीं मारेंगे कभी भी इस चैप्टर में, और आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को याद करने के लिए मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, तो आपको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ interaction after mixing, on the basis of interaction after mixing and value of delta H mixing and delta V mixing, value of delta H mixing and delta V mixing, comma solution can be classified into two types. Solution can be classified into two types. First, ideal solution. फर्स्ट सॉल्यूशन है हमारा आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जो रॉयल्स लॉ को सभी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के ऊपर फॉलो करता है, उसको आइडियल सॉल्यूशन बोला जाता है। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? विच डज नॉट फॉलो रॉयल्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। तो लिखेंगे आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन which follow Royle's law at all concentration and temperature, are known as ideal solution। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आइडियल सॉल्यूशन के लिए है, ए इंटरेक्शन इज इक्वल टू बीबी इंटरेक्शन विच इज इक्वल टू ए बी इंटरेक्शन। ठीक है। सेकेंड, P is equal to PA not XA plus PV not XB, और यहां पे बोल सकते हैं PA is equal to PA not XA और PV is equal to PV not XV। क्लियर है सबको? अब एक और चीज
आपके बुक में लिखी होती है, बहुत सारे बच्चे उसमें कंफ्यूज रहते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए P कैलकुलेटेड इज इक्वल टू P ऑब्जर्व। इसका मीनिंग क्या है भाई? देखिए, आपने कोई एक सॉल्यूशन लिया, मैनोमीटर का नाम सुना होगा भाई सबने, है भाई, सुना है? तो हमने क्या करा, इस कंटेनर के साथ मैनोमीटर को लगा दिया, तो ये लिक्विड फेज, अब इसका आपको क्या क्या गिवन होगा, एक्स से, या मान लीजिए आपको नंबर ऑफ मोल ए और नंबर ऑफ मोल बी गिवन होगा, इसी तरह पी ए नॉट और पी बी नॉट भी आपको गिवन होगा। तो यहां से आप लोग क्या करेंगे, P कैलकुलेट कर लेंगे, और P कैलकुलेट कैसे करेंगे, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी वी नॉट एक्स वी। तो यहां से आपके पास जो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की वैल्यू आएगी उसको हम बोलेंगे P कैलकुलेटेड, जो आपको वैल्यू गिवन वो से आपने कैलकुलेट किया। अब आपने क्या किया, आप लैब के अंदर गए और जो भी सॉल्यूशन आपने बनाया है उसको आपने मैनोमीटर के साथ अटैच करा दिया। तो जैसे ही यहाँ पे वेपर प्रोड्यूस होंगे, तो पहले मान लीजिए ये लेवल इतना था, जैसे ही यहाँ पे वेपर प्रोड्यूस होंगे तो ये वेपर क्या करेंगे भाई, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो ये जो कॉलम है ये इसका लेवल कुछ इस तरह से बढ़ जाएगा। तो यहां से जो वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे, इस वैल्यू को बोला जाएगा P ऑब्जर्व, जो आपने कहां पे करा, लैब के अंदर ऑब्जर्व करिए आपने जो चीजें। तो अगर ये P ऑब्जर्व इज इक्वल टू P कैलकुलेटेड अगर इक्वल होता है तो उसी सॉल्यूशन को हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। जनरली आपकी बुक में ये चीज लिखी होती है और आप इसको पढ़ के भाग जाते हैं। तो इसका मीनिंग ये है, P कैलकुलेटेड जो आपको वैल्यू गिवन है, जो आप वहां से कैलकुलेट कर रहे हैं, P ऑब्जर्व कैसे करेंगे इसको, लैब के अंदर एक्सपेरिमेंटली। अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल आती है तो मतलब आपका सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन है। इसी तरह डेल्टा वी मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा भाई आइडियल सॉल्यूशन के लिए, जीरो। वॉल्यूम बिफोर मिक्सिंग इक्वल टू वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग, क्यों, बिकॉज इंटरेक्शन बिफोर मिक्सिंग इक्वल टू इंटरेक्शन आफ्टर मिक्सिंग। इसी तरह डेल्टा एच मिक्सिंग, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि पहले जितना हीट रिलीज हो रहा था उतना ही हीट यहाँ पे क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। तो इसका मतलब जो नेट हीट होगी कैंसिल हो जाएगी, तो डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या होगा मेरे पास, जीरो। और दो फैक्टर तो मैंने ऑलरेडी बताए हैं भाई आपको, कौन कौन से, एक है आपके पास डेल्टा जी मिक्सिंग, ये हमेशा ही ग्रेटर देन जीरो, और डेल्टा लेस देन जीरो, और डेल्टा एस मिक्सिंग हमेशा ग्रेटर देन जीरो। इनमें तो कोई चेंज नहीं आने वाला, ये तो फिक्स है सभी सॉल्यूशन के लिए, चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल। क्लियर है? अब आपको एग्जाम्पल दिए होते हैं और आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि कैसे डिसाइड करें ये आइडियल सॉल्यूशन का है या नॉन आइडियल सॉल्यूशन में नेगेटिव डेविएशन होती है, पॉजिटिव डेविएशन है, उसका एग्जांपल है। तो आइडियल सॉल्यूशन को पहचानने का सबसे बेटर तरीका है कि जो दो कंपोनेंट आपको गिवन है उनका नेचर, पोलर नेचर सेम होना चाहिए। पोलर नेचर से आप लोग क्या समझते हैं कि अगर एक अल्कोहल है तो दूसरा भी अल्कोहल होना चाहिए, एक अल्काइल हैलाइड है तो दूसरा भी अल्काइल हैलाइड होना चाहिए। पोलर नेचर के साथ साथ मॉलिक्यूलर साइज भी इक्वल होना चाहिए, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर एक मेरे पास मीथेनॉल है तो दूसरा इथेनॉल होना चाहिए। अगर एक मेरे पास इथाइल क्लोराइड है तो दूसरा क्लोराइड के बाद क्या आता है, ब्रोमीन या फ्लोरीन, पीछे फ्लोरीन आता है आगे ब्रोमीन आता है, तो अगले वाला मेंबर होना चाहिए। पोलर नेचर के साथ साथ
साइज भी ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए, तो ऐसे सॉल्यूशन ही आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। तो लिखेंगे सभी, कैसे पहचान करेंगे? सॉल्यूशन इन विच both the component have nearly same polar nature as well as molecular size same polar nature as well as molecular size will form ideal solution। ऐसा सॉल्यूशन, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिसमें दोनों कंपोनेंट का पोलर नेचर और मॉलिक्यूलर साइज इक्वल होगा, कंपेरेबल होगा, नियरली सेम होगा, इस तरह के सॉल्यूशन हमारा आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, कैसा सॉल्यूशन बनाते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। जैसे इसमें मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है, जैसे एक मेरे पास बेंजीन है तो दूसरा मेरे पास टोल्यूइन है। एक मेरे पास क्या था? बेंजीन, दूसरा क्या था मेरे पास? टोल्यूइन। इसी तरह अगर मैं पोलर नेचर की बात करूं तो एक मेरे पास मान लीजिए मीथेनॉल है, तो दूसरा भी अल्कोहल ही होना चाहिए और एडजेसेंट होना चाहिए। इससे अगला मेंबर होता है इथाइल अल्कोहल। ऐसा नहीं एक आपने मीथेनॉल ले लिया और दूसरा आपने प्रोपेनॉल ले लिया, तो उनके साइज में क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा। तो साइज कंपेरेबल ऑलमोस्ट तो नहीं हो सकता, लेकिन जो आपके पास मेंबर गिवन है उसे अगले वाला होना चाहिए होमोलॉगस सीरीज। इसी तरह अगर एक मेरे पास क्लोराइड है तो दूसरा इसका एडजेसेंट होगा ब्रोमाइड, या क्लोराइड के साथ यहाँ पे आप आ सकता है। ऐसा नहीं यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे आपने आयोडीन ले लिया, तो क्लोरीन और आयोडीन के साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। इसी तरह तो ये सारे के सारे एग्जांपल आपके आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन इन विच बोथ द कंपोनेंट आर नियरली सेम पोलर नेचर एज वेल एज सेम साइज विल फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, पोलर नेचर और मॉलिक्यूलर साइज नियरली इक्वल होना चाहिए। तो इस तरह के सॉल्यूशन बनाएंगे आपके पास आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है सबको? ग्राफ भाई हमने कल ही बनाया था, मैंने आपको बताया भी था। ये जो ग्राफ कल हमने बनाया था ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए था। ये मेरा पीवी नॉट था, ये मेरा पीए नॉट था और ये मेरा इंडिविजुअल सॉल्यूशन का ग्राफ। ये पीवी का था और ये पीए का। तो ये जो ग्राफ है दिस इज फॉर आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट है मेरे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सभी नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में लिखेंगे सॉल्यूशन विच डज नॉट
solution which does not follow Royle's law at all concentration and temperature. Solution which does not follow Royle's law at all concentration and temperature. That is, P observed is not equal to P calculated. P observed is not equal to P calculated. नई लाइन से लिखेंगे, in this solution, या नया पॉइंट बना के लिखेंगे, in this solution interaction before mixing and interaction after mixing, in this solution interaction before mixing and interaction after mixing will be different. That is, AA and BB interaction is not equal to AB interaction. इसी तरह P is equal to not equal to PA not XA plus PB not XB. इसी तरह डेल्टा V mixing not equal to 0, डेल्टा H mixing not equal to 0. इसी तरह डेल्टा G mixing, ये तो मैंने पहले बताया था, ये तो सभी तरह की सॉल्यूशन के लिए लेस देन 0, और इसी तरह डेल्टा S mixing is always greater than 0 for all ideal as well as non ideal solution. क्लियर है सबको? ठीक है, तो अब देखिए यहां पे अगर डेल्टा H मिक्सिंग, डेल्टा B मिक्सिंग और P ऑब्जर्व नॉट इक्वल टू P कैलकुलेटेड, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब या तो 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा. नॉट इक्वल टू 0 का मतलब यही तो है कि ये वैल्यू अगर 0 के इक्वल नहीं है तो ये या तो 0 से कम है या 0 से ज्यादा है. तो यहाँ पे अपने पास दो सॉल्यूशन बन जाते हैं. एक होता है आपके पास सॉल्यूशन हैविंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉयल्स लॉ और दूसरा सॉल्यूशन हैविंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉयल्स लॉ. तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन. तो फर्स्ट टाइप है सॉल्यूशन showing negative deviation from Royle's law. तो solution showing negative deviation from Royle's law. तो लिखेंगे in this solution AB interaction is greater than AA and BB interaction. तो फर्स्ट जो है इसमें जो इंटरेक्शन आफ्टर मिक्सिंग वो क्या हो जाएगा, इंटरेक्शन आफ्टर मिक्सिंग इज ग्रेटर देन इंटरेक्शन बिफोर मिक्सिंग. ये क्या है आपके पास, इंटरेक्शन बिफोर मिक्सिंग एंड दिस इज इंटरेक्शन आफ्टर मिक्सिंग. तो इंटरेक्शन आफ्टर मिक्सिंग विल बी ग्रेटर देन इंटरेक्शन बिफोर मिक्सिंग. इसका मतलब AB इंटरेक्शन इज ग्रेटर देन AA एंड BB इंटरेक्शन. इसी तरह जो आपके पास P होगा वो भी क्या हो जाएगा, दिस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन PA नॉट XA
प्लस पीवी नॉट एक्सपी। अब आप देखिए ऐड करने के बाद इंटरेक्शन बढ़ रहा है। अगर ऐड करने के बाद इंटरेक्शन बढ़ रहा है तो मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे। मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा। दैट इज डेल्टा बी मिक्सिंग इज लेस देन 0। डेल्टा बी मिक्सिंग इज लेस देन 0। सिमिलरली डेल्टा एच मिक्सिंग इज आल्सो लेस देन 0। और ये दो तो सेम ही है, इनमें तो कोई चेंज नहीं आने वाला। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी किसके लिए है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए जब आपने दो सॉल्यूशन को इंटरमिक्स कराया, तो जब आपने उनको मिक्स कराया तो मिक्स करने के बाद उनके बीच में इंटरेक्शन बढ़ गई। अगर उनके बीच में इंटरेक्शन बढ़ गई तो वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग कम हो जाएगा, डेल्टा एच आफ्टर मिक्सिंग कम हो जाएगा। ठीक है, और जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये सारी पॉइंट यहाँ पे नोट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं इसको पहचानेंगे कैसे। और क्या बच गया भाई, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई मिक्स करने के बाद। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आफ्टर मिक्सिंग क्या हो गई भाई, इंक्रीज कर गई। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये भी पूछा जाता है। तो मिक्स करने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो वेपर प्रेशर कम हो गया। ठीक है, अब इसका सबसे वेल नोन एग्जांपल है, आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा होता है, जब आप क्लोरोफॉर्म को एसीटोन में डिसॉल्व करते हैं। जब आप क्लोरोफॉर्म को एसीटोन में डिसॉल्व करते हैं, ये सबसे वेल नोन एग्जांपल है, आपकी बुक में लिखा होता है क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। ठीक है, ये सबसे वेल नोन एग्जांपल है इसका, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। सबसे ज्यादा पूछा भी गया है यहां से। अब देखिए क्लोरोफॉर्म में जो आपके पास क्लोरीन एलिमेंट है और कार्बन एलिमेंट, तो कार्बन और क्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन। तो ये जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। ये वाला क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। यहाँ पे भी ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जिसकी वजह से इस कार्बन के ऊपर क्या हो जाएगा भाई, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। जैसे इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, अब देखिए यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और अगर किसी एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले के कंपेयर में और ज्यादा बढ़ जाती है। तो कार्बन और हाइड्रोजन में जैसे ही कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये कार्बन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अब्स्ट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये हो गया आपके पास। अब बात करते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन में, एसीटोन में ऑक्सीजन और कार्बन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, पार्शियल डेल नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर डेल प्लस चार्ज। अब देखिए प्लस और नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर देंगे। प्लस और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर देंगे और ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यही चीज है कि जब आप क्लोरीन, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन
जो किस तरह की डेविएशन शो कर रहा है, नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। जब आपने क्लोरीन, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के सॉल्यूशन को मिक्स करा तो इन दोनों ने मिक्स करने के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिया, और हाइड्रोजन बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से क्या हो गया, इंटरैक्शन फोर्स मिक्स करने के बाद बढ़ गई। और अगर इंटरैक्शन फोर्स मिक्स करने के बाद बढ़ गई तो डेल्टा बी मिक्सिंग और डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन 0 हो रहा है। ठीक है, तो जनरल कैसे पहचानेंगे आप? मैं अगर जनरल की बात करूं, फर्स्ट केस व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म, जब आप दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं और वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म, इसमें एक मॉलिक्यूल होगा आपका CHX3 प्लस दूसरा होगा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कंटेनिंग कोई कंपाउंड। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। एक्स क्या हो सकता है यहाँ पे, क्लोरीन और ब्रोमीन। इसी तरह सेकंड किस तरह के सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे? फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड, जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड को, यहां से आया था नीट में क्वेश्चन, मैं वो कराने भी वाला हूं आप लोगों को, एक तो मैंने पहले कराया था, दूसरा यहां से आया था। स्ट्रॉन्ग एसिड को जब आप पानी में डाल देते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड को जब आप पानी में डाल देते हैं तो उनमें क्या हो जाता है, इंटरेक्शन के मिक्सिंग के बाद इंटरेक्शन फोर्स इंक्रीज कर जाता है, और वो भी नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन होते हैं, मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ आप लोगों को, कौन कौन से एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आते हैं। परक्लोरिक एसिड HClO4, H2SO4, HNO3, HCl, HBr एंड HI। तो ये इनमें से कोई भी एसिड आपको दिख जाए, ये 6, इनमें से कोई भी एसिड अगर आपको पानी में ऐड करते हुए दिखाई दे तो कौन सी डेविएशन शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो जल्दी से इसको नोट करो, फिर हम बात करते हैं ग्राफ की। बस ये आपके पास ग्राफ जल्दी से बनाते हैं। इसमें जो ग्राफ है भाई आपका, ये था आपके पास वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, दिस इज 0, दिस इज 1, जो आपने आइडियल सॉल्यूशन के लिए बनाया। ये था आपका आइडियल सॉल्यूशन के लिए। अब यहां पे ये जो लाइन है, इसे ऊपर पॉजिटिव, इसे नीचे नेगेटिव डेविएशन। तो अगर हम यहां पे देखें तो ये जो नीचे वाली साइड है, दिस इज नेगेटिव। यहां पे भी अगर हम देखें तो नेगेटिव डायरेक्शन में दिखेगा आपको आपकी एनसीईआरटी में। ये जो सॉल्यूशन है भाई, ये किसकी लाइन है, सॉल्यूशन की। ये लाइन है आपकी P इज इक्वल टू PA प्लस PB, ये है सॉल्यूशन की लाइन। तो इस ग्राफ की भी एक बहुत बढ़िया कैरेक्टरिस्टिक्स है भाई, ये जो सॉल्यूशन है इसका ग्राफ धीरे धीरे डिक्रीज होता है, और एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे वेपर प्रेशर मिनिमम हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, वेपर प्रेशर मिनिमम हो जाता है, फिर यहां से धीरे 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 इंक्रीज करता है और इस तरह से। तो अगर वेपर प्रेशर मिनिमम हो जाएगा तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट? अभी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट? बताओ जल्दी से। वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में क्या रिलेशन होता है? वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट।
कोई भी सब्सटेंस कब बॉयल करता है? जब उसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है। मान लीजिए मेरे पास दो सॉल्यूशन है, ए और बी। ए का वेपर प्रेशर है 400, बी का वेपर प्रेशर है 600 और एक्सटर्नल प्रेशर है 800। अब मुझे ए को भी 800 पे ले जाना है, बी को भी 800 पे ले जाना है, तो कहां पे ज्यादा बॉयल करना पड़ेगा? यहां पे 400 को 800 तक पहुंचाने के लिए ज्यादा बॉयल करना पड़ेगा। तो वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर यहाँ पे वेपर प्रेशर मिनिमम है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा यहाँ पे? मैक्सिमम। और ये जो ग्राफ है ये किसके लिए बनाया हमने? नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोएट्स लॉ, और इसको एक और भी बोला जाएगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटोप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटोप, ठीक है। एजियोटोप को हम डिस्कस करने वाले हैं कल। तो ये आपके पास जो भी नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोएट्स लॉ के लिए रूल एप्लीकेबल है वो सारे के सारे रूल मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटोप के लिए भी एप्लीकेबल है, सब जितने भी हमने यहाँ पे लिखे, ठीक है। और अगर इस पॉइंट को आप नीचे बढ़ा दें तो यहां से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? एक्स ए और एक्स बी के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास तो भाई लास्ट क्लास में हम लोगों ने आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन स्टार्ट किया था, जिसमें आइडियल सॉल्यूशन हमने कंप्लीट कर लिया था और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का जो फर्स्ट पार्ट था नेगेटिव डेविएशन वो भी हमने कंप्लीट कर लिया था। कैसे पहचानेंगे आप दो कंपोनेंट को कि वो आइडियल सॉल्यूशन की तरह काम करेगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की तरह काम करेगा, तो मैंने कुछ ट्रिक्स भी बताए थे आपको। इसी तरह नॉन आइडियल सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट है सॉल्यूशन showing negative deviation, sorry, positive deviation from Royle's law। हाँ बोलिए, बोलो। पर वो कौन से कमरे में पढ़ा रहे हैं, वो कौन है, नेक्स्ट में जाएं, उनकी आवाज सुनाई दे रही है। अच्छा अच्छा, एक मिनट बोलते हैं। थोड़ा आराम से सर। तो आपके पास है भाई नॉन आइडियल सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट, ऐसे सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन रोयल्स लॉ से शो करेंगे। तो इस तरह के सॉल्यूशन में सबसे पहला पॉइंट अपने पास लिखेंगे सॉल्यूशन इन विच AB interaction is less than AA interaction and BB interaction। मतलब आपके पास जो AB इंटरेक्शन होगी यहाँ पे वो लेस देन होगी
A interaction and BB interaction. ए बी इंटरेक्शन कौन है मेरी? मिक्स करने के बाद ए और बी बी इंटरेक्शन कौन है मेरी? बिफोर मिक्सिंग। तो इसका मतलब जब आपने किन्हीं दो सॉल्यूशन को मिक्स कर, तो मिक्स करने के बाद उनका जो इंटरेक्शन है वो क्या हो गया? कम हो गया। अगर इंटरेक्शन कम हो गया तो उनके बीच में जो मॉलिक्यूल होंगे वो दूर दूर चले जाएंगे। मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डेल्टा बी मिक्सिंग वो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0। तो सेकंड पॉइंट हम यहां पे बोलेंगे, जो सेकंड पॉइंट है यहां पे, दिस P should be greater than PA not XA plus PV not XB। और जो अपने पास PA है, दिस PA is greater than PA not XA, similarly PV is greater than PV not XB। नेक्स्ट है अपने पास डेल्टा बी मिक्सिंग। तो डेल्टा बी मिक्सिंग क्या हो जाएगी इस तरह के सॉल्यूशन के लिए? भाई बताए मुझे सभी। डेल्टा बी मिक्सिंग शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि मिक्स करने के बाद इंटरेक्शन कम हो चुकी है भाई। अगर इंटरेक्शन कम हो गया मतलब मॉलिक्यूल दूर दूर चले गए हैं, मॉलिक्यूल दूर दूर चले गए हैं, वॉल्यूम इंक्रीज कर गया है, दैट इज डेल्टा बी मिक्सिंग शुड बी ग्रेटर देन 0। इसी तरह डेल्टा एच मिक्सिंग, ये भी क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। और डेल्टा एस मिक्सिंग, डेल्टा एस मिक्सिंग की वैल्यू क्या होगी भाई? ये तो चाहे आइडियल सॉल्यूशन हो चाहे नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो, ये तो हमेशा ही क्या होगा? ग्रेटर देन 0। इसी तरह भाई आपके पास डेल्टा जी मिक्सिंग, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस देन 0। ये दो वैल्यू तो फिक्स है, चाहे आइडियल सॉल्यूशन हो चाहे नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो। डेल्टा एस मिक्सिंग की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और डेल्टा जी मिक्सिंग की वैल्यू लेस देन 0 फॉर ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। क्लियर है सबको? ये दो वैल्यू तो हमेशा फिक्स रहेगी। और भाई बताएंगे मुझे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रही है? जब आपने दो सॉल्यूशन को मिक्स किया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रही है? डिक्रीज। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रही है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर डिक्रीज हो रही है तो वेपर प्रेशर क्या करेगा? वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा भाई। तो ये सारी चीजें आपसे पूछ सकता है एग्जाम के अंदर। यहां से मैंने बोला था 2008 के अंदर दो क्वेश्चन आए थे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन से। एक हमने कल कंप्लीट कर लिया था, दूसरा क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। पहचान कैसे करेंगे भैया? देखिए, इसको पहचानने का तरीका क्या है कि जब आप दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जब आप दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और याद करिए कल वाला लेक्चर नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉयल्स लॉ, उसमें मैंने क्या बोला था? जब आप दो सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो मिक्स करने के बाद उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड अगर बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने का मतलब मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे। मॉलिक्यूल पास पास आने का मतलब डेल्टा बी मिक्सिंग और डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन 0 हो जाएंगे। तो वो थी पहचान नेगेटिव डेविएशन की। पॉजिटिव डेविएशन में क्या पहचान है? जब भी आपके पास दो कंपोनेंट गिवन है तो एक कंपोनेंट के पास हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता हो और दूसरे कंपोनेंट के पास हाइड्रोजन बॉन्ड अब्सेंट हो, तो क्या होगा भाई? एक के पास हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, दूसरे के पास हाइड्रोजन बॉन्ड अब्सेंट है। तो इस तरह के सॉल्यूशन को जब आप इंटरमिक्स करेंगे तो जिसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड है
और जिसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ये क्या करेगा, आपने जैसे ही इसमें मिक्स किया तो ये इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को भी तोड़ के रख देगा। ये क्या करेगा, इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को भी तोड़ के रख देगा। तो जहां भी आप दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं, एक अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता हो और दूसरे के पास हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट हो, तो इस तरह का सॉल्यूशन आपके पास कौन सी डेविएशन देगा, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉयल्स लॉ। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आप लोगों का एग्जांपल बताऊं इधर, तो सबसे ज्यादा जो एग्जांपल पूछे जाते हैं, देखो बहुत सारे टीचर इसको रट्टा मरवाते हैं, मतलब रट्टाफिकेशन बोलते हैं कि ये रट्टाफिकेशन है। मैंने आपको टेक्निक बताई हर एक चीज की। एग्जांपल है आपके पास, जैसे आपने पानी में बेंजीन को मिला, अब वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, बेंजीन में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, जब आप बेंजीन को पानी के अंदर मिला रहे हैं तो बेंजीन क्या करेगा, पानी के हाइड्रोजन बॉन्ड को भी ब्रेक कर देगा। तो जो इंटरेक्शन होगी आफ्टर मिक्सिंग, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरह भाई, अगर आप लोग पानी के अंदर टोल्यूइन को डाल दें, क्या फॉर्मूला होता है, C7H8। तो जब आप पानी में चाहे बेंजीन डाल दो, चाहे पानी में टोल्यूइन डाल दो, टोल्यूइन में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट, पानी में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट। तो दोनों सॉल्यूशन मिक्सिंग के बाद कौन सी डेविएशन शो करेंगे, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉयल्स लॉ। इसी तरह भाई, जैसे आपके पास है इथेनॉल, इथेनॉल में क्या डाल दीजिए, इथेनॉल में आप लोगों ने बेंजीन को डाल दिया, तो ये भी कौन सी डेविएशन शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन। इसी तरह इथेनॉल की जगह मैं मान लीजिए मिथेनॉल ले लूं, मिथेनॉल में आप चाहे बेंजीन मिला दो, चाहे टोल्यूइन मिला दो, ये कौन सी डेविएशन शो करेंगे भाई, सभी के सभी। एग्जांपल है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम RL, RL का मतलब रॉयल्स लॉ। क्लियर है सबको, ठीक है। कैसे पहचानना है, सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन को कैसे पहचानेंगे, आइडियल सॉल्यूशन की पहचान है जब आप दो कंपोनेंट को, दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं तो उनका पोलर नेचर सेम होना चाहिए और उनका जो मॉलिक्यूलर साइज है वो भी नियरली सेम होना चाहिए। तो इस तरह का सॉल्यूशन को हमने बोला था आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में नेगेटिव डेविएशन के लिए हमने बोला था कि जब आप दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं, अगर मिक्स करने के बाद उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है तो वो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। सेकंड, अगर आप किसी स्ट्रॉन्ग एसिड को पानी में मिला रहे हैं तो वो भी नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। पॉजिटिव डेविएशन के लिए क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा जब आप दो सॉल्यूशन को इंटरमिक्स करेंगे। एक में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा, अगर मैं यहां पे लिखूं, एक में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा और दूसरे में हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट होगा। तो जब आप दोनों को इंटरमिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, और इस तरह का जो सॉल्यूशन होगा वो कौन सी डेविएशन रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉयल्स लॉ। चलो इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ बनाते हैं भाई। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, तो जैसे ग्राफ बनाते हैं भाई। अब वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, ये 0 है आपके पास, ये 1 है, तो ये आपके पास इंडिविजुअल सॉल्यूशन का ग्राफ, ये आपके पास बी सॉल्यूशन का ग्राफ, और ये हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन मिक्सिंग आपने करा उसका ग्राफ। तो यही आया था अपने पास। ये किसका लाइन है, PA,
दिस इज पी ए नॉट एक्स ए, ये ग्राफ है आपका पी बी एंड पी बी नॉट एक्स बी, और ये ग्राफ है अपना सॉल्यूशन का, फाइनल सॉल्यूशन का पी ए प्लस पी बी। तो ये था अपना आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ। अपने को देखना है पॉजिटिव डेविएशन के लिए। तो पॉजिटिव डेविएशन के लिए, नेगेटिव डेविएशन के लिए जैसे हमने देखा था, इस लाइन से नीचे जा रहा था, सभी लाइन से नीचे जा रहा था नेगेटिव के लिए। पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, इस लाइन से ऊपर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। अब सॉल्यूशन के ग्राफ का यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे नेगेटिव डेविएशन में था वैसे ही पॉजिटिव डेविएशन में है। ये ग्राफ धीरे धीरे इंक्रीज करेगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसपे वेपर प्रेशर मैक्सिमम हो जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसपे वेपर प्रेशर मैक्सिमम हो जाएगा। अगर वेपर प्रेशर मैक्सिमम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर में क्या रिलेशन था, मैंने कल भी बताया था, बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर इस पॉइंट के ऊपर वेपर प्रेशर मैक्सिमम हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा इस पॉइंट के ऊपर, मिनिमम। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा इस पॉइंट के ऊपर, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा मिनिमम। इसलिए इसको मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप भी बोलते हैं। ये है आपके पास पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉयट्स लॉ और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। ठीक है, तो क्लियर है। तो इसको बना लीजिए और उसके बाद हम चलते हैं एजियोट्रोप क्या होते हैं। एजियोट्रोप को हम डिस्कस करेंगे यहाँ। ऑलरेडी हमने इनको डिस्कस कर लिया। होते क्या है, जैसे भाई आप लोगों ने सुना होगा कि दो लिक्विड जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है उनको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट करते हैं, लेकिन दिस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज ओनली एप्लीकेबल फॉर आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे जो आपका लिक्विड और वेपर होता है उसका कॉम्पोजिशन सेम हो जाता है, तो वहां से किसी भी कंपोनेंट को प्योर फॉर्म में सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो यही चीज हमारा एजियोट्रोप होता है। ठीक है, इसको बनाइए, फिर नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप लोग एजियोट्रोप्स। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सभी एजियोट्रोप। तो एजियोट्रोप क्या होता है लिखेंगे, a solution which boil at constant temperature, a solution which boil at constant temperature is known as एजियोट्रोप। ऐसे सॉल्यूशन जो कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर बॉयल करते हैं उसको एजियोट्रोप बोला जाता है। फुल स्टॉप। एजियोट्रोप mixture has same composition. Azeotrope mixture has same composition in liquid as well as vapor phase. Azeotrope solution has same composition in liquid as well as vapor phase. So it is not possible to separate the component.
at pure form, in pure form. So it is not possible to separate the component in pure form. एजियोट्रोप क्या होता है? एजियोट्रोप वो सॉल्यूशन होते हैं जो सेम टेम्परेचर के ऊपर बॉयल करते हैं। ये जो एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन होता है, इनका लिक्विड और वेपर फेज में जो कंपोजिशन होता है वो सेम होता है। अगर कंपोजिशन लिक्विड और वेपर फेज में सेम होगा तो इनको प्योर फॉर्म में सेपरेट करना डिफिकल्ट होता है। इनको प्योर फॉर्म में सेपरेट करना डिफिकल्ट होता है। आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इनको सेपरेट नहीं कर सकते। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज ओनली एप्लीकेबल फॉर आइडियल सॉल्यूशन, और तभी एप्लीकेबल है जब दो जो आपके पास कंपोनेंट है उनके बॉइलिंग पॉइंट में कोई ना कोई डिफरेंस हो। लेकिन ये तो सेम बॉइलिंग पॉइंट पे या सेम टेम्परेचर के ऊपर बॉइल करते हैं, तो इनको प्योर फॉर्म में सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एजियोट्रोप। टाइप्स ऑफ एजियोट्रोप। फर्स्ट है आपके पास मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। क्या है भाई? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप क्या होते हैं? दे आर फाउंड इन द लिक्विड मिक्सचर। लिखेंगे सभी, दे आर फाउंड in the liquid mixture, they are found in the liquid mixture having negative deviation from Raoult's law. They are found in the liquid mixture having negative deviation from Raoult's law. ठीक है, जो भी नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉयल्स लॉ की जो भी रूल थे वो सारे के सारे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, उसी को तो हमने मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बोला था। ठीक है, सेकंड है अपने पास मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, तो इसमें लिखेंगे दे आर फाउंड इन द लिक्विड मिक्सचर, दे आर फाउंड इन द लिक्विड मिक्सचर हैविंग ये आपके पास लिखा ही पड़ा है पॉजिटिव डेविएशन या शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, सॉरी पॉजिटिव डेविएशन, they are found in the liquid mixture having positive deviation या showing positive deviation from Raoult's law। ठीक है, तो अपने पास क्या होता है एजियोट्रोप? एजियोट्रोप वो सॉल्यूशन होता है जो कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर बॉइल करता है, और इसमें जो भी आपके पास लिक्विड और वेपर होता है उसको उसको प्योर फॉर्म में सेपरेट करना इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, और इसको दो टाइप्स में हमने डिवाइड किया, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप आपको उस तरह के मिक्सर में देखने को मिलेगा जो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉयल्स लॉ रिप्रेजेंट करते हैं, और जो लिक्विड मिक्सचर फर्स्ट आपके पास पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉयल्स लॉ शो करते हैं, वो कौन सा एजियोट्रोप होगा? वो कौन सा एजियोट्रोप होगा? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। ठीक है, तो इसको नोट करिए। फिर हम चलेंगे अपना जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट करिए सभी पहले। जो नीट 2019 में सेकंड क्वेश्चन आया था सॉल्यूशन में से, वो क्या था आप लोग लिखेंगे,
लिखेंगे सभी। द मिक्सचर, क्वेश्चन लिखेंगे, द मिक्सचर that form maximum boiling azeotrope is the mixture that form maximum boiling azeotrope is the mixture that form maximum boiling azeotrope is फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास वाटर प्लस HNO3, फर्स्ट ऑप्शन है वाटर प्लस HNO3। सेकंड ऑप्शन है आप लोगों के पास इथेनॉल प्लस वाटर, इथेनॉल प्लस वाटर, इथेनॉल प्लस वाटर। थर्ड ऑप्शन है एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, इथेनॉल प्लस वाटर। थर्ड ऑप्शन है एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड। और लास्ट ऑप्शन है आपके पास हेप्टेन प्लस ऑक्टेन, हेप्टेन प्लस ऑक्टेन। तो बताइए भाई मुझे जल्दी से, आपसे पूछा गया था दिस सॉल्यूशन या मिक्सचर दैट फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप आपसे पूछा गया। तो सर वाटर प्लस HNO3। हाँ वही है, ठीक है। जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड में पानी डालते हैं तो वो कौन सी डेविएशन शो करता है, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉयल्स लॉ। और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉयल्स लॉ कौन सा एजियोट्रोप बनाता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। जो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉयल्स लॉ के लिए रूल है वो सारे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप के लिए, ठीक है। तो देखिए इस छोटे से टॉपिक में से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे 8 नंबर का। तो सॉल्यूशन चैप्टर में बार बार बोल रहा हूं, यहां से हर बार 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट